जय जोहार छत्तीसगढ़ी डिबेट्सो पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ में नाका ऊपर राजनीति गरमाए हुए है। काबर के प्रदेश सरकार हा एक घाव फेर नाका शुरू कर दे। कतका जरूरी है नाका शुरू करना, नाका शुरू करे के फैसला ऊपर काबर हुआ थे राजनीति, आज यही मुद्दा ऊपर हमन पंचायती में चर्चा करबो। फिर ओखर पहली देखाओ ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अब फिर 3 बछर बाद परिवहन बैरियर शुरू हो गए। 4 जुलाई ले राज्य में बैरियर फिर शुरू हो गए। फिर जांच चौकी में परिवहन विभाग के संग वाणिज्य कर विभाग के अमला मौजूद रही। जांच चौकी के संग ही परिवहन विभाग उड़न दस्ता के काम घलो करही। परिवहन बैरियर फिर शुरू करे के पाछू राज्य के कांग्रेस सरकार की दलील है कि जांच नहीं होले टैक्स चोरी हुआ थे और बैरियर शुरू होले लगभग 250 करोड़ रुपया के सालाना राजस्व मिले के अनुमान है। फिर एती छत्तीसगढ़ ट्रांसपोर्ट चैम्बर परिवहन बैरियर शुरू करे के विरोध में है। अब गवर्नमेंट ने चालू किया है, अब इसके पीछे इनकी क्या मंशा है तो गवर्नमेंट ही बता सकती है। मगर निश्चित रूप से ये देखिए अभी जो समय है इसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और छत्तीसगढ़ गाड़ियों की अगर भी अगर तंग किया गया तो उसका घोर विरोध किया जाएगा। परिवहन बैरियर फिर शुरू करेला लेके राजनीति घलो शुरू हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कांग्रेस सरकार ऊपर भ्रष्टाचार ला बढ़ावा दे के आरोप लगा थे। तब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बयानों पर परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर पलटवार करे है। मोहम्मद अकबर कहिन है कि अगर बैरियर लूट खसोट के अड्डा रही तब भाजपा की सरकार में 13 बछर तक काबर बैरियर चुरंदीस। संगे कैबिनेट मंत्री टी.एस. सिंहदेव घलो भाजपा ऊपर तंज कसिन। बैरियर को हटाने का मतलब ये था कि आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, करप्शन भ्रष्टाचार की बात होती रही, लूट खसोट का तंत्र कहा जाता रहा। बैरियर में जिस प्रकार लंबी किलोमीटर लाइन लगती है, यात्री के गण भी परेशान होते हैं और तो इसको अंतिम रूप से हमने समाप्त कर दिया था। अब ये कांग्रेस वो सारे काम को उलट रही है। डॉक्टर रमन सिंह के अनुसार यदि ये लूट खसोट के लिए बैरियर होता है तो 13 साल तक वो संचालित करते रहे और 13 साल तक यदि उनको लगता था कि इसमें लूट खसोट है तो वो कार्रवाई क्यों नहीं किए। अब वो प्रतिपक्ष के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। खाली बयानबाजी से कुछ होने वाला नहीं। उनको जो कहना है वो कह सकते हैं, लेकिन हर सवाल जो रमन सिंह जी उठाएं उसके पहले उसका जवाब अपने मन से वो पूछ लें, पब्लिक से ना भी पूछे तो 15 साल में उस बिंदु पे उन्होंने क्या किया था। बैरियर में भ्रष्टाचार के किस्सा पुराना है। भाजपा के सरकार में कांग्रेस विरोध करे रही, तब जब कांग्रेस सरकार में है तब भाजपा विरोध करत है। आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल घलोक उठत है कि विपक्ष में राहत हुए कांग्रेस काबर करे रही इस बैरियर के विरोध। अब फिर काबर खुले जाते बैरियर, तब तत्कालीन भाजपा सरकार काबर करे रही बंद। बैरियर खुले ले का फायदा हो ही और का नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो नाका शुरू हो गए हैं और राजनीति घलो शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में ये विषय ऊपर आज हम चर्चा करबो। हमारे संग स्टूडियो में मौजूद है कन्हैया लाल अग्रवाल जी, जो कांग्रेस के नेता है। कन्हैया जी आप मन के जोहार। अंशुमन शर्मा जी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे संग चर्चा में इसलिए स्टूडियो में मौजूद है, जोहार आप मन के। विजय शर्मा भाजपा नेता घलोक हमारे संग जुड़ी और ये चर्चा में इसलिए आप मन के घलोक जोहार। विजय जी सबले पहली आप मन ले शुरुआत करबो। अंशुमन जी जौन तरीका ले नाका पद्धति ला खत्म करे रही सो केंद्रीय परिवहन मंत्री, तत्कालीन केंद्रीय परिवहन मंत्री घलो के बार बोले रही इसके भ्रष्टाचार हो सकते हैं, ऐसे में बीजेपी सरकार खत्म करे रही फिर शुरू हो गए। ये पूरा घटनाक्रम ला कैसे देखते हो आप मन? देखो राहुल, ठीक 3 साल पहले यही दिन मतलब 4 जुलाई की जब यह घोषणा हुई वापस शुरू करे घोषणा हुई से 4 जुलाई 2017 के नाका ला बंद कर देगी से ये कहे गए रही कि अगर से अवैध उगाही होते, लूट खसोट हुआ थे और ट्रांसपोर्टर मतलब बहुत परेशानी होते। बात केंद्रीय मंत्रालय तक पहुंचे रही से, नितिन गडकरी तक पहुंचे रही बात ला ओला देखते हुए भाजपा सरकार कांग्रेस भी विरोध कर रही उस समय ओला देखते हुए सरकार बंद कर दे रही से। ठीक 3 साल बाद 4 जुलाई 2020 के
वापिस इला शुरू करेंगे है। अभी ये कहे जाते कि ट्रांसपोर्टर मतलब बहुत शिकायती आदेश भी है कि ओवरलोडिंग बहुत होते दूसरे राज्य के, यहाँ से जन राज्य दूसरे राज्य में जाते गाड़ी माल वहां लेके आते वो मन ओवरलोडिंग करते, एक से राजस्व को नुकसान हुआ थे छत्तीसगढ़ सरकार ला। एक अलावा ट्रांसपोर्टर मन भी बहुत परेशान होते रही कि हम सही होने के बाद भी हमारे सही चीज नहीं जा पाती के। तो मोहम्मद अकबर जी परिवहन मंत्री वो अभिमत मांगे रही से, जानकारी मांगे रही से परिवहन विभाग से एला शुरू करन के नहीं करन। तो ये कहानी अभी एदारी की ये है बोला केस भाई कि हमला 60 करोड़ रुपए तो सिर्फ जुर्माना से मिलत रही से, ओवरलोडिंग के जो जुर्माना हुए साल के 60 करोड़ रुपया ओखर से मिलत रही से, और करीब 100-125 करोड़ रुपया ओखर से नुकसान होत रही से साल भर में। तो ये देखते हुए मौजूदा सरकार ये फैसला ली कि हमला वापिस चेक पोस्ट नाकाला शुरू करना चाहिए। काबर छत्तीसगढ़ में करीब 16 चेक पोस्ट है, आपको पता हुई ये है ये। तो कुल मिला के अब चूंकि 250 करोड़ रुपया के सवाल है, राजस्व की बात है और सरकार जो तरीका ले काम करत है और राजस्व की जरूरत है। कन्हैया अग्रवाल जी, आप मन के पक्ष जानना चाहो, कांग्रेस के पक्ष काबर के सत्ता में आप मन हवा तो का लगते का राजस्व के सख्त जरूरत है सरकार ला, यही एक बड़े वजह हो सकते? राहुल जी, मैं राजस्व की आवश्यकता एक अलग विषय है, वो महत्वपूर्ण विषय है। बगैर राजस्व के प्रदेश के कोनो विकास कार्य ला कोनो गतिविधि ला संपादित नहीं किए जा सके। लेकिन ये केवल राजस्व के स्थिति निर्णय लिए गए ऐसे नहीं है। जैसे कि अभी अंशुमान जी बता रही है कि परिवहन विभाग से अभिमत मांगी और ट्रांसपोर्टर खुद ये बात ला लेकर के वर्षों से मन ये चिंता व्यक्त कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ के जिन ट्रांसपोर्टर है ओखर मन के गाड़ी जाते 12 टन लोड में जिन नियम है, बाहर के गाड़ी जिन आते वो 20 टन में जाते हैं, 25 टन में जावा थे। यहाँ गाड़ी वाला मन ला वो भाड़ा नहीं पोसाते है तो वो गाड़ी नहीं, वो मतलब माल नहीं मिला थे, वो मन पिछड़ जाते धंधा में। तो ये सब जिन एक ओवरलोडिंग के और ओवरलोडिंग के समस्या के संग एक दूसरा समस्या रही थे कि जिन सड़क के निर्माण होते वो जिन पासिंग होते ट्रक के, वो पासिंग के लिहाज से सड़क के निर्माण होते। लेकिन अगर वो से दोहरा वजन के वाहन वो सड़क में गुजरी तो निश्चित तौर पे वो सड़क भी धीरे धीरे उखड़ना चालू हो जाते। तो सड़क ला बचाए पर भी जिन है ओवरलोडिंग ला रोके की जरूरत रही थे, और ओवरलोडिंग रोके पर जिन है ओवरलोडिंग करे के कारण जिन स्थानीय ट्रांसपोर्टर ला नुकसान होते ओखर पर भी बात की आवश्यकता रही से। और विरोध के जहां तक मामला है, विरोध करिए मन तो जिन है खुद 13 साल तक ओला करत रही से, वो तो वही टाइप के मामला है कि जैसे मन पेट्रोल डीजल के जब यूपीए सरकार के टाइम में दाम जब $112 प्रति लीटर रही से, तब ये मन कहा रही से कि महंगाई डायन खाए जाते कि और जब अभी जन $40 में अभी चले थे तो $40 के टाइम में रुपया पहले से ज्यादा भाव बढ़ गए है और महंगाई डायन एक मन के कार्यकर्ता बन गए। तो ये घर मन के सिस्टम है। विजय जी हमारे साथ मौजूद है, से पूछ रहे थे ना विजय जी, 13 साल तक आप मन परिवहन चेक नाकल चलाते रहे हो, अब आप मन विरोध करत हो, ऐसे कांग्रेस के कहना है? देखो जी, मुरुद के बात है कहना कि राजनीति विवाद लड़ाई झगड़ा और वाद विवाद ना बहुत हल्का स्तर में पहुंच गए है। थोड़ा गंभीरता से विचार करके हम देखो तो कटकोटी परंपरा रही थे, कटकोटी प्रक्रिया रही थे, और आगे बढ़े पर पीछू के बात ला छोड़े पर थे, नवा चीज ला करे पर थे, तो हमार समाज, हमार देश, हमार राज्य के आगू बढ़ते। अब एक पहली कार रही से जीएसटी ने रही से, तो अलग अलग राज्य के अलग अलग टैक्स सिस्टम रहावे, तो वो सब टैक्स सिस्टम पर वेरियर भी काम कर रही से। अभी तो मैं आप लोग बताओ कि जीएसटी में जब ई वे भरते हैं, बिल भरते हैं, तो ओमा गाड़ी के नंबर डालते हैं ना, तो गाड़ी के जितना भी फॉर्मेलिटी अगर वो पूरा नहीं हुए है तो हम कंप्लीट नहीं हुए जीएसटी में। अब वो कंप्लीट नहीं हो, मतलब हम एक स्टेप बढ़ गए ना, गाड़ी वाले रुकवान और ड्राइवर कंडक्टर ला उतार के ऑफिस में बुला करके फिर दिखा दो कागज ला, तब फिर एक पन्ना पलट के कागज न पढ़न। ये सिस्टम करे की जरूरत अब नहीं है, तब बैरियरों की जरूरत नहीं है। एखर हवे अगर आपके कहना ओवरलोडिंग के ओवरलोड गाड़ी चलत है, ओवरलोड गाड़ी चलत नहीं कहा था अभी, तो जीएसटी के बिना हाईवे पे टोलिंग सिस्टम है, और राज्य सरकार भी हवे उसकी भागीदार, केंद्र सरकार भी हवे। लेकिन विजय जी, सरकार के ये कहना है कि वहां सेल्स टेस्ट के कर्मचारी और अधिकारी मन भी हुई एक दूसरा। सरकार के ये चिंता है कि चूंकि छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित इलाका है, राज्य रहे है, और आसपास के इलाका भी ओखर से है, तो जन गांजा के तस्करी, जन हथियार के तस्करी, ओखरों भी रोक लगी, ओहम भी चेक हुई कहा थे। अरे मेरे वही बात है ना, हमें समझ में नहीं आया बात। हाँ अरे दादा, जिला गांजा लाए ले गाड़ी में भर के तेना मेन रोड में घर क्या है गाड़ी साहब, बतावा मोल बात ला। अरे भाई, नेशनल हाईवे में गांजा धर के आदमी है बैरियर में रहा है,
तो हम पकड़ा जाए बैरियर में। अरे भैया ऐसे नहीं हुआ है, जेला तस्करी करना है तेकर रास्ता दूसर होते है, वो 100 भी दूसरा रास्ता खोजत रहते। वो खर पर तो पुलिस महकमा अपन ढंग से काम करते तेन बात है। ये जिन बैरियर है ना, ये बैरियर ला लट पट मत हटा के आप याद हो है पहली यात्री कर ले। मैं हर पंचायत में, नगर पंचायत में, नगर पालिका में, नगर निगम में हम एक स्टेप आगू बढ़े, यात्री कर हटाएं पूरा जगह से छत्तीसगढ़ में। हम एक स्टेप और आगू बढ़े, हम बैरियर सारा हटाएं और पूरा देश भर में एक वन टैक्स सिस्टम जब हुई से तो एक है कि इसके पूरा बैरियर हटा करके और हम दूसरा स्टेप में बढ़बो, फिजिकल वैसा डॉक्यूमेंट चेक करके जगह ऐसा करबो। और अगला हम अगर वेट ज्यादा हुआ थे, अगर ओवरलोडिंग होते ओखर सिस्टम पर हाईवे के जो इंस्पेक्शन हुआ थे देखर माध्यम से करबो, एक स्टेप आगू बढ़े बात है ना। अब फिर हम पाछू आवत हैं, हमारे विरोध का मामला ये है भाई कि हम फिर पीछू काबर आवत। हम कन्हैया जी से पूछ रहे थे ना, कन्हैया जी जब कहा थे कि एक स्टेप अब आगे बढ़ गया है, ईवे बिल सब हो गए हैं और फास्टैग सब हुआ थे, तब और पीछे कहा जाता है वापिस नया ढंग से कर रहा है। तो ये समझ में नहीं आता है कि एक स्टेप बढ़े में मतलब 13 साल लग गए। ये मतलब ये जिन लगा थे कि आज गलत हुआ थे, ये गलती ला समझे में मतलब 13 साल लगी। और सरकार बने के बाद 2004 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी तो एमन सबले पहली फैसला ये करे रही से कि आरटीओ के बैरियर ला चालू करना है। पहला फैसला यही रही से कर मन की। तो ये पहला फैसला जिन करैया है, एक फैसला हमारे यहाँ हुई कि कर्जा माफी करीन 2500 रुपए धान की कीमत दी। एक फैसला एमन करे रही से कि आरटीओ बैरियर ला चालू करना है। और 13 साल जाकर के एमन ला ये समझ में आई कि ये फैसला गलत रही से, तब बोला हटा दे। अब ये कहते कि आज जिन्हें गलत हुआ थे तो 13 साल तक ये भ्रष्टाचार एक हर मन के जिन्हें वो सही रही से, 13 साल बाद आज ये लगा थे कि हम भ्रष्टाचार हो जाए। आज जब स्पष्ट रूप से मनसा दिखा थे, सरकार कहा थे कि हम ये काम ला, राजस्व भी एक प्रमुख मुद्दा है, ओवरलोडिंग रोकना प्रमुख मुद्दा है, प्रदेश में आने वाला जिन सामग्री है वो सामग्री कहीं गलत सामग्री के प्रवेश तो नहीं होते, वो सब कन्हैया जी कहा थे। तो अब सब गलत लगा थे, नहीं तो पहले यही सब चीज बढ़िया रही से। हम जब फॉर्म 59 ए हटाए के मांग करते रहे तब भारतीय जनता पार्टी को समाधान खड़े करे बात नितिन गडकरी जी ओबा से सेंट्रल के मिनिस्टर है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, वो कहा थे ऐसे ऐसे व्यवस्था खड़े करबो, वो लाइन में चले पर हटाए गए। 13 साल भ्रष्टाचार किए, तब भ्रष्टाचार करे पर खोले भैया हो बतावा। अरे ये कोई बात होता है भ्रष्टाचार की? भ्रष्टाचार के हम बातें नहीं कहा था भाई, हम कहा था तकनीकी तौर पे आगे बढ़ना है, आप पीछू काबर जावत हो। ये सीएए केंद्र की सरकार लाई हम लागू नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार होगा। शराबबंदी के दिशा में बढ़िया बढ़े पड़ती सरकार, अब हम और बंद नहीं करें, अब हम बैरियर खुद शुरू कर देगा तो आप मन यात्री कर नहीं। तो रमन सिंह जी तो कहा थे कि भ्रष्टाचार बढ़ी खले कहा थे, काली बयान आई से तो मैं तो कहता हूँ भाई वही बात है, वही बात है, छोड़ो ना। तकनीकी तौर पे क्या चीज की आवश्यकता है, अगर तकनीकी तौर पे आवश्यकता नहीं है तो फिर काबर खोले जाए। और भाजपा 13 साल काय करी, 3 तक छोड़ भैया, अभी तो सरकार दिखर है दिखर बर्बाद करबो। और भाजपा ला जनता हाथ दूसरा काम में रखे है, सरकार की निगरानी, हम सरकार की निगरानी करते हैं भाई। ठीक, हमला तो अभी थोड़े है कि भाजपा क्या करी, भाजपा बोले छोड़ो भैया हो अपन आप क्या करा तो तेल विजय जी, देश दुनिया समाज आगू बढ़े। आपके बाद ला कन्हैया जी सुना थे ब्रेक के बाद हम पूरा कन्हैया जी फिर जवाब ले, बस एक छोटे ब्रेक ले लेते। तो छत्तीसगढ़ के 16 नाकाला शुरू कर दे गए और ओखर बाद राजनीतिक घलोक शुरू हो चुके हैं। जौन तरीका ले कल काली पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बयान आगू आई से ओखर बाद ले सरलग एकर ऊपर बयानबाजी चलत है और यही मुद्दा ऊपर आज हमन चर्चा करत हन। कन्हैया जी, ब्रेक में जाए के पहले हमन सबो बिंदु पर चर्चा करत हन। अब बने बात तो ये है और महत्वपूर्ण बात ये है कि कौन जौन कारण ले बंद करे गिरी से नाकाला का ओखर समाधान हो चुके हैं, तेखरे से एक गाँव फिर नाका की शुरुआत होते आप मन लगते। देखो, दो प्रकार के बात जिन नाथ है यही मन गोल गोल कहा थे। अभी डॉक्टर रमन सिंह जी कहा थी से भ्रष्टाचार करे पर, तो अभी जिन है ये आरटीओ बैरियर खुला थे। विजय शर्मा जी कहा थे कि हम भ्रष्टाचार की बात नहीं करत, हम तकनीक की बात करत। तो ये तो अब ये मतलब दोनों जन आपस में समझे की आवश्यकता है। पर जहां तक तकनीक के बात में विजय शर्मा जी कहा थी कि फास्टैग के जमाना आ गए, तो फास्टैग टोल नाका में लगते हैं, आरटीओ बैरियर में फास्टैग की जरूरत नहीं है। और आरटीओ बैरियर में यदि कोनो दस्तावेज ला चेक करा के गाड़ी पार कराए के बात है तो आखिर ओमा पेट में दर्द का चीज भरे। 13 साल तक आप वही व्यवस्था चलाते रहो। यदि आप वास्तव में भारी भरकम भ्रष्टाचार करे हो, अरबों रुपया वो आरटीओ बैरियर से कमाए हो,
तो निश्चित तौर पे आप मतलब तकलीफ बहुत हुई कि अरबों रुपया जिन हम कमाए हैं अब ये मन फिर कमाए कि एखर मन के अवसर तो नहीं आगे, लेकिन हमन ऐसे भ्रष्टाचार नहीं करने वाला है। टोल ये जिन बैरियर है आरटीओ बैरियर में कोई प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगी, ये हमारे मन के पूरा तरह से आपके समक्ष वादा करा था। आरटीओ बैरियर में यदि रुकी तो केवल गलत काम रुकी, कोई गलत काम नहीं होने देवो। ये गलत काम ला जिन करैया रही ने ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जब का गलत काम हुई से अरबों रुपया के थोक के कमाई करे कन्हैया जी वो आज तकलीफ बहुत है। एक बार विजय जी भी सुन लेता है। विजय जी कुछ सुना रहे ओकरे जवाब दे दो। मैं तो कि भ्रष्टाचार करे है मन तब तो मतलब मालूम है कि वहाँ भ्रष्टाचार हुई तो ये मन लगता है कि नहीं दिखा दे कि आगे वाला भ्रष्टाचार करी। हम भ्रष्टाचार करे बन नहीं जातन, हम तो पूरा व्यवस्था सुधारल जातन। भ्रष्टाचारी करे मार ये शराब के दुकान आप एक बॉटल में आपके शराब के दुकान में अपन पैसा झोंका था आपन उसने 2025 रुपये 72 नाम से बेवकूफ बना ब्रोकर लिया। 100 की बात बहु कही देखो आपका तो 100 की बात कीजिए। हम ऐसे बात नहीं हो, बात करना है बरोबर बात करो। जी विजय जी क्या बोले विजय जी? अरे भाई मसला इसके है और भैया मैं कहीं कहूँगा मैं कहूँ अरे भाई मैं तो कहूँ कि का तकनीक की बात है काबर एक आवश्यकता है जब देश भर में हम मोदी समाज के एक बात नहीं करना है। देश भर में भारतीय जनता पार्टी के जिया सरकार है हुआ तो कम से कम आरटीओ बैरियर बंद करवा दो। छत्तीसगढ़ में बात करा था आप मतलब मालूम है कि आप मन भ्रष्टाचार करे हो तो कम से कम बाकी जगह बंद करवा दो। अरे आप मन का भैया दारू के बाटल में पैसा झोंका तो जी एक बाटल में दारू पैसा झोंका बोले पर तो फिर 60 बात है ना। अगर नहीं बोले भैया वो दिशा नहीं जाऊंगा लेकिन एजेंट है आप खुद सोचो आरटीओ बैरियर के कौन में औचित्य है अभी काय आवश्यकता है आरटीओ बैरियर के। अरे भाई जब हम यूनिफॉर्म टैक्स ले आए हैं अब जब आपके पास नेशनल हाईवे में पेट्रोलिंग पार्टी हमें अलग से तो सब चीज के कागज व्यवस्था खड़ा कर रहे हैं। अब गाड़ी रोकवा के कागज पर चेक करवाना है यही कोई बात है ना उसके करना रही तो ये सब नहीं करना रही भाई। अगर देश आगू दूसरे देश में बढ़े थे तो बोला छोड़ के हम फिर पीछू जाओ तो एक से भी हमारा आपत्ति है। अगला आपत्ति ये है कुछ दिन पहले बिलासपुर में आप देखे हो बिलासपुर में एक ठीक पूरा कमरा ला एक ठीक पूरा ऑफिस बना ले रही है और वो पूरा वीडियो आ रही से जारी हो रही है पत्रकार महोदय रही बड़ा जोरदार पत्रकार महोदय वो पूरा वीडियो जारी कर रही से ये परिवहन मंत्री जी के पूरा ये सब रही से भैया तो वो सब चीज फिर से मत शुरू होए ये बात की चिंता कौन नहीं करी भाई भ्रष्टाचार के अड्डा ना बने। एक बात विजय शर्मा जी यहाँ कन्हैया जी कहा थे इसे जोन बीजेपी जहाँ सरकार है बीजेपी के चाहे मध्य प्रदेश की बात करें चाहे दूसरे प्रदेश के वहाँ भी तो अभी नाका बैरियर चला थे वो मतलब काबर पहली बंद हमार सरकार हमार छत्तीसगढ़ तो एक कदम बढ़ गए ना भैया आगू बढ़ गए ना भैया आपे बताओ अब हम काबर पाछू जान कोनो सरकार कोनो प्रदेश काय करते हैं वो कोई बात थोड़े तोर भाई का करी था मोर भाई का करी थे छोड़ो मैं का करे हो एक कदम आगू बढ़ गया तब मोर कोई से होना चाहिए और कैसे आगू बढ़ना चाहिए वो दिशा में होना चाहिए भाई बात वो नहीं करे रे भाई यही बात की आपत्ति हमारा। ठीक ठीक कन्हैया जी ये बताओ जिससे कहा था कि कोरोना काल में खर्चा भी कम करना है तो एक से स्थापना वे नहीं पड़ जाएगी आप पूरा सिस्टम लगा हो पूरा 16 जगह पे आप नियुक्ति करो और वहाँ के वो इस्टेब्लिशमेंट करो ये सब में न एमा स्थापना व्यय बढ़ने वाला है न एमा कोई अतिरिक्त स्टाफ आने वाला है। परिवहन के महकमा जिन महकमा पहली काम करत रही वही महकमा काम करना वही में से कुछ आदमी जिन निकाल करके वो चेक पोस्ट में ड्यूटी लगी वहाँ चेक पोस्ट में काम करी। ये बार बार ये चीज़ के बात हुआ थे कि मतलब चाहे ये खर्चा बढ़ जाही या भ्रष्टाचार बढ़ जाही या कोरोना के संकट है तो इनमें महंगाई बढ़ जाही। तो मैं तो एक बार एक बात ला कहा था कि अतका अगर चिंता ट्रांसपोर्टर मन के हुआ था कि ट्रांसपोर्टर मन भ्रष्टाचार के शिकार हो जाए कि ट्रांसपोर्टर मन महंगाई के शिकार हो जाए तो ट्रांसपोर्टर मन ला आज सबले बड़े जन समस्या है जेखर बार ओखर मन ला राहत दे के जरूरत है। और जिन मैं पहली बोले हूँ विषय से थोड़ा हटत हूं लेकिन फिर कहा था बात ला कि ट्रांसपोर्टर ला सबसे ज्यादा जरूरत ये बात की है कि जिन 70 साल के मन बात करती थी तो 70 साल में जिन हुए रही से वो हो गए है डीजल पेट्रोल ला पार करके आगे चल दे है वो भी तब जब $40 प्रति बैरल में कच्चा तेल आवत है तब
जब 112 डॉलर में आत रही से तब 70 रुपया जो है पेट्रोल रही से और डीजल जो है 55 रुपया रही से, आज डीजल 80 रुपया पार कर दे है। तो ये मन सबले पहली अगर चिंता करना है तो ये बात की चिंता करे कि डीजल के दाम ला 40 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से लेके आवे तो आधा रेट में डीजल मिलना चालू हो जाई और पूरा ट्रांसपोर्टर मन के पूरा समस्या खत्म हो जाई, पूरा सामान सस्ता होने लग जाई। कार के जब माल भाड़ा कम होई तो वस्तु सस्ता हो। विजय जी, वो लोग वो करी जिला करना है तेन करी, हमला कहा करना है सर। आप मन निवेदन करा था भाई, आपो मन अपन पार्टी जगाओ और नारा लगावत रहो, अपन घूम घूम के महंगाई डायन खाए जाते, सखी संज्ञा तो बहुत ही कमाए है, महंगाई डायन खाए जाते कि गाना लेके रिक्शा में घूम घूम के गावत रहो। तो आज फिर वो महंगाई डायन कैसे कार्यकर्ता बदल रहेगा, तेन याद करके वो याद कराओ प्रधानमंत्री जी को। मैं यही निवेदन लग रहा था आप मन ला कि अपने बात ला मत भूलो, जिन वादा करके आ रहे हो ना, अच्छा दिन चलता है अलग अलग आने बहुत सारा विषय है, लेकिन सबले बड़े बात यह है कि बैरियर अगर शुरू करे जाते तो ऐसे लगते कि विपक्ष ला घलो के अंशुमन जी, विपक्ष ला घलो के गांव सरकार ले मौका देना चाहिए कि ये व्यवस्था ला कौन तरीके से संचालित करते, ये भी देखना चाहिए। तो आपने ये सबो जना ये चर्चा में आप मन हिस्सा ले तेखर बार आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर।